हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इन्फोसिस हायरिंग 2524। अब लिंक तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कल इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। वो सब बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये जो वीडियो है मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी दे दूंगा कि आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं, एक भी डाउट आपको अपने मन में नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में रिलेटेड टू इन्फोसिस। ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी नहीं होगी, टेस्ट आएगा नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड एसपीडीएसपी हायरिंग, एसपीडीएसई हायरिंग 2524 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन है इस वाली हायरिंग से। इस बार जो एसपी और डीएससी की हायरिंग आई थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि ये केवल एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए है, और उसमें तो ये भी मेंशन था कि ऑन कैंपस है, ठीक है। और यहां पर जब रजिस्ट्रेशन हुए पहली बात तो 2024 बैच को तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ हायरिंग होगी, बट मैंने अनऑफिशियली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बोल दिया था सभी लोगों को कि भाई इसका फॉर्म भर देना, चाहे ये आपके कॉलेज में आई है चाहे ये आपके कॉलेज में नहीं आई है। हुआ क्या, 2025 बैच मतलब 2025 एंड 2024 दोनों बच्चे जिन्होंने ऑफ कैंपस में रजिस्ट्रेशन यहां पर किया था, ऑन कैंपस से कोई नाता भी नहीं था। शॉर्टलिस्टिंग हुई बहुत सारी, ऐसा नहीं था कि सब बच्चों को टेस्ट आ गया, शॉर्टलिस्टिंग हुई, लेकिन इवन 2024 बैच वाले बच्चों को भी आया टेस्ट, जबकि वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक में मेंशन नहीं था कि 2024 बैच यहां पर अप्लाई कर सकता है। उसमें क्लियरली मेंशन था 2025 बैच अप्लाई करे। तब भी 2024 बैच बच्चे वालों को टेस्ट भी आया, इंटरव्यूज भी आए। तो भैया देखो, इन्फोसिस के साथ एक लूप होल तो है। आप बाकी कंपनीज को बोल सकते हो कि उसमें जो एलिजिबिलिटी वगैरह मेंशन है, या अगर उसमें मेंशन है कि एक्सक्लूसिव कॉलेज के लिए, तो बाकी बच्चों को नहीं आएगा। मैंने लास्ट ईयर भी सेम चीज देखी थी, इस ईयर भी सेम चीज देख रहा हूं कि इन्फोसिस जो चीज एलिजिबिलिटी में लिखती है उससे थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल है। अगर 2025-24 इस वाली हायरिंग में लिखा है तो वो तो बढ़िया ही है कि 2025-24 अप्लाई कर पाएंगे, बट ये जो फॉर्म है ये किसी को मिस नहीं करना है। फॉर्म में आपको अप्लाई कर ही देना है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में आ रही है टीपीओ से एक बार आपको कंफर्म तो करना ही है कि आपके कॉलेज में ये जो हायरिंग है उसमें आपका कॉलेज एलिजिबल है कि नहीं है। वैसे तो आपका कॉलेज ऑलरेडी बता देगा कि आपका कॉलेज एलिजिबल है या नहीं है, बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 2025 और 24 बैच वाले बच्चों की टीपीओ कुछ बोलती ही नहीं है भैया। आप लोगों को भी पता है ना, और मैं खुद मैं हाई फाई बातें नहीं करता कि भाई जाके टीपीओ से पूछ लो। मुझे खुद आप लोगों की सिचुएशन पता है कि टीपीओ की इतनी हालत खराब रहती है कि उनको खुद को कुछ नहीं पता होता, तो वो क्या ही बताएंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। देखो, अगर आपकी जो टीपीओ है वो जन्नत से आई हुई है, उसको सब कुछ पता है, बहुत बढ़िया बात है, उससे पूछ लो कि अपने कॉलेज में आ रही है। वैसे तो बच्चों को सामने से ही बताएंगी वो वाली टीपीओ जिसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेल है वो टीपीओ को ही गया है, ठीक है, ये वाली लिंक के साथ, तो वो सामने से ही बताएंगे। बट अगर आपकी टीपीओ बिल्कुल ही खंजर टाइप है तो क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हेरिंग है। एटलीस्ट आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझानी थी। दूसरी बात, अंडरस्टैंड दिस हायरिंग। देखो, ये आपकी सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए हायरिंग है। पहली बात तो ये खुश होने की बात है बिकॉज ये जो हायरिंग है ये हमें 2-3 साल बाद देखने को मिल रही है। ये हायरिंग पिछले 2-3 साल से देखने को ही नहीं मिली, दर्शन ही नहीं हुए। तो ये हायरिंग जब देखने को मिल रही है, पहली बात तो यही एक सेलिब्रेशन की चीज है कि भाई एटलीस्ट इन्फोसिस हायर तो कर रही है सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए, ठीक है। और जैसा इस बार एसपी हायरिंग के साथ हुआ था, इन्फोसिस ने वो भी एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए रखी थी, ऑफ कैंपस के लिए नहीं रखी थी, बट उसमें भी मेल्स चले गए, 2024 बैच को भी चले गए। तो इसी प्रकार से मैं इस हायरिंग के लिए भी बोलूंगा, देखो अगर मेल आ जाएगा शॉर्टलिस्टिंग का बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, बट अपन को अपनी तरफ से ट्राई करना है। कोई भी आके ज्ञान देगा कि नहीं इसमें ये कर लो वो कर लो, ज्यादा ज्ञान नहीं सुनना, ट्राई जरूर कर लेना अप्लाई करना, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली जो हायरिंग है आपकी सिस्टम्स इंजीनियर वाली हायरिंग, इसकी जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करोगे और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है काफी ज्यादा। तो अगर आप ऑन कैंपस कॉलेजेस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका इन्फोसिस एफिलिएटेड कॉलेज है, अगर आपको सुपर सेट पे भी अगर आपको इसकी प्रोफाइल दिख रही है, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट मेल आ ही जाएगा गारंटेड। जो ऑफ कैंपस में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनका कोई मतलब इन्फोसिस एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, आपके कॉलेज में ये हायरिंग नहीं आई है, तो यहां पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी बहुत ज्यादा अच्छी खासी। एंड जो चांसेस रहेंगे, ये मान लो कि अगर 100 बच्चे अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से 15-20 बच्चों को ही टेस्ट आने वाला है, तो शॉर्टलिस्टिंग इसमें अच्छी खासी होगी।
ठीक है। इन फ्यूचर एनी हायरिंग चांसेस, तो देखो भाई 99% आप ये मान के चलो कि अब इन्फोसिस की तरफ से फ्यूचर में कोई हायरिंग नहीं आएगी जिसमें 2025 बैच एलिजिबल होगा। एसपी हायरिंग करती है, एससी हायरिंग करती है, ये दोनों हो चुकी। बहुत समय पहले ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की हायरिंग करती थी ओई प्रोफाइल के लिए, वो लेकिन 2022 से ही बंद है, तब से मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं इस पे अभी बैट लगा नहीं रहा। वैसे भी 3 ईयर कोर्सेज के लिए होती है, मतलब 3 साल जिन बच्चों का कोर्सेज होता है, लाइक बीएससी बीसीए, उन लोगों के लिए होती है। बाकी सिस्टम इंजीनियर की तो आई गई, ऑन कैंपस की हायरिंग पहले भी सिस्टम इंजीनियर की एक्चुअली में हो चुकी है, इसलिए आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें ऑफ कैंपस में भी मेल आएंगे। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सिस्टम्स इंजीनियर के जो बच्चे हैं 2025 बैच के, इवन के एन अकेडमी पे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, उसमें खुद का हमारा एक एम्प्लॉई है जो 2025 बैच से, उसने ऑन कैंपस में इन्फोसिस सिस्टम्स इंजीनियर का यहाँ पर टेस्ट इंटरव्यू क्रैक किया है और वो ऑफर का वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेकंड टाइम हायरिंग आई है ये फॉर्म के थ्रू आई है, और वो वहां पर प्रॉपर कॉलेज वाली हायरिंग थी, उसमें ऐसा फॉर्म वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये वाली जो हायरिंग है ये ऑफ कैंपस को डेफिनेटली कंसीडर करने वाली है। और बाकी फ्यूचर में इन्फोसिस की तरफ से अब तो 99% श्योर है कि आपको हायरिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं, इस शॉर्टलिस्टिंग विल हैपन, यस। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई अप्लाई करने से टेस्ट आ ही जाएगा, तो ऐसा यहां पर नहीं है। ये टीसीएस एनक्यूटी की तरह नहीं है कि भाई सब लोगों को आ जाएगा। इन्फोसिस के पास जो नंबर्स रहेंगे वो टीसीएस से काफी कम रहते हैं जनरली। जिस प्रकार से आपने एसपी में देखा होगा बहुत सारी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए भी काफी ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग होगी। एक तो ये कॉलेज डिपेंडेंट काफी है, अगर आपके कॉलेज में आ रही है डेफिनेटली वो बच्चों को तो प्रेफर किया ही जाता है, तो वो बच्चे तो यहाँ पर प्रेफर होंगे ही कि अगर आपके कॉलेज में इन्फोसिस आई हुई है, अगर आपको कॉलेज टीपीओ से इंफॉर्मेशन आया है। बट अगर आप ऑफ कैंपस के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नकार दिया जाएगा, हाँ आपको भी कंसिडरेशन में लिया जाता ही है। बट यहाँ पर यही है कि शॉर्टलिस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। आप इवन जब टेस्ट वगैरह दोगे, एग्जाम वगैरह दोगे, बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी, मैंने एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करी है। एंड बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बस आपको एक ही चीज बोलूंगा प्रिपरेशन के लिए, कि यहाँ पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। लाइक मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अर्जुन सीरीज का लाइफ टाइम का एक्सेस है। एंड ये आप किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है इन्फोसिस के लिए यूज करना है, किसी भी कंपनी के लिए आप यूज कर सकते हो। काफी कुछ चीजें इसमें अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए इसे यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वांटिटेटिव पूरा एप्टीट्यूड अवेलेबल है, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, which you can purchase for the preparation for any company. Thank you so much for watching.